गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने 6 मीटर की सादी गोल साड़ी बनाई हुई है, जिसे आप लोगों ने देखा। अब इसकी प्रेस कैसे की जाती है और इसकी घड़ी कैसे की जाती है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेस गरम नहीं की हुई है, केवल आपके समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ। ये भाग कमर वाला भाग है और ये पैर की ओर का भाग है, ये प्लीट्स है और ये वाला भाग पल्लू है। अब सबसे पहले प्लीट्स वाले भाग को हमें पकड़ लेना है और यहाँ पर हमें सेफ्टी पिन लगा लेनी है ताकि प्लीट्स बिखरे नहीं। एक सेफ्टी पिन हमने यहाँ पर लगा ली है। अब दूसरी सेफ्टी पिन हमें थोड़ा नीचे की ओर लगा लेनी है ताकि सभी प्लीट्स एक साथ रहे और बिखरे नहीं और प्रेस करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। अब हमने 2 पिनें लगा ली हैं। अब हमें पल्लू वाला भाग इस ओर ले लेना है। इस तरह से फैलाते हुए हमें इस पर प्रेस करनी है। हमें ध्यान रखना है कि यदि सिल्क का कपड़ा हो तो इस पर थोड़े से पानी के छींटे देकर प्रेस को बिल्कुल हल्की गर्म करके ही इस पर घुमाना है। इस तरह से घुमाना है। और यदि इस पर स्टोन लगे हों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साड़ी पर भी स्टोन लगे हुए हैं, तब हमें सीधी ओर से प्रेस नहीं करनी है। पल्लू को हमें उल्टा रखना है। इस तरह से जिस ओर भी स्टोन लगे हुए हों उस ओर हमें प्रेस डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। पानी का हल्का हल्का छींटा देना है या फिर आप स्प्रे करके भी पानी डाल सकते हैं और उल्टी ओर से आपको प्रेस करनी है। और इस तरह से धागे यदि निकले हुए हों तो फिर हमें इस तरह से आड़ी प्रेस घुमानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से प्रेस घुमाने में कई बार धागे इसमें अटक जाते हैं। धीरे धीरे हल्के हल्के इस तरह से उठाते हुए हमें प्रेस को इस पर घुमाना है। प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। इसी तरह से इस ओर लेने के बाद भी हमें इस तरह से इस पर प्रेस करते जानी है, बिल्कुल हल्की हल्की। इसके बाद इसी तरह से यहाँ के पल्लू में भी हमें प्रेस करनी है। इस तरह रखने के बाद यहाँ पे प्रेस कर ली हमने, फिर यहाँ पे भी प्रेस कर ली और ये पल्लू का आखिरी वाला भाग, यहाँ पर भी हमें प्रेस कर लेनी है और फिर इसे सरकाते हुए यहाँ पर भी प्रेस कर लेनी है। अब ये प्लीट वाला भाग आ गया। अब पल्लू को हमें नीचे की ओर छोड़ देना है इस तरह से और इसे साइड में ले आना है, यानी ये प्लीट वाला भाग साइड में आ जाएगा। ये जो खुला हुआ भाग है ये पल्लू की ओर चला गया है। इसी तरह से हमें इसे रखना है। पेटीकोट को व्यवस्थित कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें हल्की हल्की प्रेस करनी है। इस ओर जब प्रेस हो जाए इसके बाद इसे पलटा लेना है और इस ओर भी हमें प्रेस कर लेनी है इस तरह से। अब जब ये सारी प्रेस हो जाए तब आखिरी में हमें प्लीट वाला भाग लेना है। इस तरह से हमने प्लीट वाला भाग ले लिया। अब प्लीट वाले भाग की हमें पिनों को खोल लेना है। इस तरह से हमने पिन को खोल लिया। अब सबसे नीचे वाली प्लीट, ये वाला भाग, यहाँ पर हमने पहले प्रेस कर ली। इसके बाद इस प्लीट को रखा, फिर यहाँ प्रेस कर ली, फिर इस प्लीट को रखा, फिर यहाँ प्रेस कर ली। इसी तरह एक एक प्लीट को रखते हुए हमें प्रेस करते जानी है और फिर आखिरी में भी ऊपर से भी हमें प्रेस कर लेनी है, यानी हर एक प्लीट में हमें प्रेस करनी है और फिर से हमें पिन लगा लेनी है।
पिन लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पिन में धार अच्छी होनी चाहिए। यदि धार अच्छी ना हो तो कपड़ा ख़राब हो जाता है। अब इसके बाद इसे हमें ये वाला भाग इस तरह हमने फ़ोल्ड कर लिया और इसे उल्टा कर लिया, यानी पल्लू भी उल्टा हो गया है और ये प्लीट वाला भाग यहाँ पर है। अब इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद इसे लेते हुए बस हमें घुमाते जाना है, पल्लू को सीधा कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने प्रेस गरम नहीं की हुई है, केवल आपको एक समझ आ जाए, आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से प्रेस करनी चाहिए, मैंने केवल आपको ये दिखाया है। इसी तरह से बस इसे लपेटते जाना है। अब ये वाला भाग हमें थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और ये कवर हो गया। अब ये वाला भाग हमने, ये जो खुला हुआ है, ये अंदर की ओर आने देना है और इस पर ये एक बार और यहाँ से दूसरी बार, बस इतनी ही बड़ी इसकी घड़ी हमें करनी है। अब ये वाला भाग खुला है और इस और वाला भाग फोल्ड है, ये साइड वाले भाग हैं। अब इस तरह से हमें और फोल्ड करना है। तो आज के भाग में हमने देखा कि गोल साड़ी की प्रेस कैसे करते हैं और घड़ी कैसे करते हैं। कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।